नमः सिद्धेभ्यः। णमिऊणजिळं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसणसावम् वोच्छामिणियं सारम् केवली सुध केवली वणिदम। यह नियम सार परमागम है। इसमें दूसरा अधिकार, अजीव अधिकार, आचार्य देव ने यहाँ इसका वर्णन किया है। सुबह इस पर 20वीं गाथा पर चर्चा चली थी, पेज नंबर 49 है। आप लोगों को कदाचित अंतर भी हो सकता है पेज नंबर का, पर 20 दूसरे अधिकार की पहली गाथा है, ग्रंथ की 20वीं गाथा है। गाथा लेते हैं, फिर इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अणुखंधव्यप्पेण दुपोगलम दव्वम हवे दुवियप्पम खंदाहु छप्पयारा परमाणु चेव दुवियप्पो। अणु और स्कंद के विकल्प यानी भेद से पोगल दव्वम उद्गल द्रव्य हवेई होता है दुवियप्पम दो प्रकार का। हु और या किंतु खंधा छप्पयारा जो स्कंद हैं वो 6 प्रकार के हैं। परमाणु चेव दुवियप्पो और परमाणु 2 प्रकार का है। ये गाथा का सरल अर्थ, सीधा अर्थ हुआ। लेकिन सुबह इस बारे में जो चर्चा की थी उसका एक मूल बिंदु था कि आचार्य देव ने ये चर्चा शुरू ही क्यों की। मतलब जो बात कह रहे हैं आचार्य कि ये अणु और स्कंद के भेद से पुद्गल द्रव्य 2 प्रकार का है, ये कौन नहीं जानता, और इसके जानने से किस भावना की पुष्टि होती है। भाई हमारी भावनाएं जो हम मानते हैं उनमें तो कहीं ना कहीं वैराग्य आदि का पोषण हो, संसार शरीर भोगों से आसक्ति घटे तो हम उनको भावना मानते। अब इसमें वैसा कुछ है नहीं, तो उसको क्या माना जाए, क्या समझा जाए, क्यों आचार्य ने ये चर्चा की। सुबह की जिसने चर्चा सुनी होगी उन्हें तो अब ये बात समझ में आएगी, और जिन्होंने नहीं सुनी मैं क्षमा चाहता हूं, वो इस बात को आगे पकड़ नहीं पाएंगे। वो मैं रिपीट कर नहीं सकता। यदि रिपीट ही करना है तो फायदा क्या है दोबारा चर्चा करने का, फिर तो वही सुन लो, बात खत्म हो जाए। तो मूल बात इतनी सी है कि आचार्य देव ने अणु और स्कंद के भेद से 2 प्रकार का पुद्गल द्रव्य कहा, और स्कंद के 6 प्रकार बताए, परमाणु के 2 प्रकार बताए। तो ये चर्चा जो छेड़ी है वह इसलिए छेड़ी है आचार्य देव ने कि छद्मस्त जीवों के जो सम्यक ज्ञानी है उनके भी 99.99% और जो सम्यक ज्ञानी नहीं है उनके 100% ज्ञान का विषय मात्र पर और पुद्गल ही होता है। अन्य कोई जो द्रव्य है वह उनके ज्ञान का विषय नहीं होता। जो अमूर्तिक पदार्थ हैं वो इंद्रिय ज्ञान के विषय बन नहीं सकते, और अतीन्द्रिय ज्ञान सिर्फ केवल ज्ञान है जो अमूर्तिक पदार्थ को जान सकता है। तो वो छद्मस्त को होता नहीं। तो चाहे सम्यक ज्ञानी हो चाहे मिथ्या ज्ञानी हो, उनके ज्ञान में अमूर्तिक पदार्थ आ नहीं सकते। ठीक है ना। एक निज आत्मा ही अमूर्तिक ऐसा है जो सम्यक ज्ञानी के ज्ञान में, वो भी अनुभव में आता है। ज्ञान में आना माने जैसे ज्ञान उसको जाने कितने प्रदेश वाला है, कितने गुण हैं, ऐसे रूप से वो उसको भी नहीं जानता। जैसे आप लड्डू का स्वाद लेते हो, स्वाद जानते हो, लेकिन आपको पता नहीं होता उसमें कितनी बूंदी, क्या क्या डला है, आप तो खाली स्वाद लेते हो। ऐसे ही अनुभव काल में छद्मस्त जीव को आत्मा वह स्वानुभूति प्रत्यक्ष होता है, प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होता। ये बात अपने कई बार चल चुकी, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन उल्लेख कर रहा हूं। तो उसको भी निज आत्मा जो अमूर्तिक है, अतीन्द्रिय है, उसका भी ज्ञान होता तो है अनुभव, लेकिन वो अनुभव रूप ज्ञान होता है, वह उसके वस्तु के ज्ञान रूप ज्ञान नहीं होता। शब्दों से उसके बारे में जो हम जानते हैं वो मात्र छायोपसमिक है, कहा जाता है, शाब्दिक है, शब्द स्वयं पुद्गल है, उससे भी स्पष्ट कुछ भी पता नहीं चलता है। क्यों?
क्योंकि शब्द पुद्गल है। अब पुद्गल जो है, मूर्तिक जो है, उनसे अमूर्तिक आत्मा का ज्ञान कैसे? भाई हम अनुमान लगाएं, विचार करें, चिंतन करें, संकेत ग्रहण करें और उससे अपनी उस तत्व तक पहुंचे, ये बात तो हो सकती है, लेकिन इससे अधिक इसमें संभव नहीं है। तो यहां जो आचार्य ने बात कही उसको हमें बहुत सावधानी से समझना है कि वास्तविकता है क्या और क्यों आचार्य ऐसा कह रहे हैं। हमारे ज्ञान का विषय बनता पुद्गल ही, और पुद्गल के मूलभूत जो भी उसका रूप है उसका विचार हम नहीं करते हैं, हम विचार करते हैं उसकी चकाचौंध का। जैसे मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं, आपके लिए भोजन आया, प्लेट में लग के आया, बहुत तहजीब से आया, उसका रूप भी आकर्षक था, जो चीज थी वो टूटी फूटी नहीं आई, सही सलामत आई, एकदम प्रॉपर कटोरियों सब में सज के आई, तो आपके मन में आकर्षण बढ़ता है, आप उसे गौर से देखते, मन में भोजन का भाव होता है। और यदि वही टूटी रोटी पड़ी हो, दाल बिखरी पड़ी हो, सब्जी आधी आधी ऐसी पड़ी हो, तो आपको क्या लगे? ये किसी की जूठी थाली। और ऐसा विकल्प आने के बाद चीज वस्तु का स्वाद कुछ नहीं बदला, वो वही है, लेकिन बेतरतीब ढंग से और जमीन पर रखी हुई थाली वो उठा के आपको दी जाए तो आपके लिए उसमें विकर्षण का भाव होता है, भोजन का भाव नहीं लगता, आपको अपना अपमान लगता है। इसका मतलब है पुद्गल को जो आप जान रहे हो उसके वस्तु रूप से नहीं जान रहे, आप अपने पूर्वाग्रहों, अपने आकर्षणों से जान रहे हैं। क्या आपको अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है, क्या आपका माइंड सेट है, उसके हिसाब से आप उसके प्रति व्यवहार करते हैं। आचार्य कह रहे हैं कि पुद्गल की ओरिजिनलिटी सिर्फ इतनी है कि पुद्गल द्रव्य दो प्रकार का है, अणु और स्कंध। इसके अलावा उसमें कोई क्वालिटी नहीं। आप अन्य क्वालिटियां देखते हो, यही उसकी सबसे बड़ी गड़बड़ी। आप उसमें आकर्षण खोजते हो, यह सबसे बड़ी गड़बड़ी। एक बात बताओ, एक फल होता है, बिंबा फल बोलते हैं उसको, वो चेरी जैसा लाल खूबसूरत बहुत आकर्षक लगता है। अब पता चला कि जो उसे खाए वो मर जाए, अब बताइए वो आकर्षक लगेगा? बताइए, नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। अब कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। तो वहीं चेरी लटक रही है, वो आपको आकर्षक लग रही है। बिंबा फल उससे भी सुंदर है देखने में, लेकिन वो आकर्षक नहीं लग रहा। क्यों? आपने वस्तु स्वरूप से जाना कि आपने अपने स्वार्थ से जाना? स्वार्थ से। आपको लगा इसके खाने से मर जाएंगे, तो आपको उसका वस्तु का निर्णय वस्तु स्वरूप से किया क्या? मैं एक बात पूछता हूं, मिर्ची होती है ना, मिर्ची, एक सबसे कम तीखी शिमला मिर्च हो गई नाम मात्र की, फिर थोड़ी उससे, थोड़ी उससे, थोड़ी उससे, होते होते एक असम की भूतिया मिर्ची होती, वो भयंकर तेज होती। मतलब पूरी बारात के खाने में एक इतनी सी मिर्ची डाल दी जाए तो पूरी बारात वाले अपना मुंह जलाते वाली बात करें, इतनी तेज होती। ठीक है, अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि इनमें से कौन सी मिर्ची अच्छी है और कौन सी मिर्ची अंगारा है? ये तो आपकी जुबान बताती है। जलती है तो अंगारा कहते हो, नहीं जलती है तो वो कहते हो। यदि आपको ये उसकी सघनता देखना हो, सांद्रता देखना हो, तो जिसमें चरपराहट की अधिकतम मात्रा है, क्वालिटी तो वो अच्छी होना चाहिए।
भाई मिर्ची का तो काम तो चरपराहट है ना, उसकी पहचान तो चरपराहट है। और चरपराहट जितनी ज्यादा हो, जैसे कोई पैसा आपका आकर्षण का केंद्र है, तो पैसा जिसके पास जितना ज्यादा हो आप उसकी उतनी महिमा करते हो कि नहीं करते? चाय मीठी चाहिए तो 20 चम्मच दालचीनी डाल देते हैं। अब इसका मतलब है आपने पुद्गल को पुद्गल के रूप में देखा ही नहीं, उसके जाने ही नहीं, उसके प्रति आपका जो एटीट्यूड है, जो व्यवहार है, वो हमेशा पूर्वाग्रह युक्त है। मुझे क्या अच्छा लगता है, इसका प्रमाण मेरे हिसाब से हो तो मैं तालियां बजाऊं, और मेरे हिसाब से इसका प्रमाण नहीं है तो मैं ऐतराज करूं। भाई संसार का प्रमाण तुम्हारी मर्जी के हिसाब से कैसे हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। लेकिन हम चाहते कि मेरी मर्जी के हिसाब से हो जाए तो मैं पास करूंगा, ऐसे नहीं तो नहीं करूंगा। उसके साथ छेड़खानी करता रहूंगा, कुछ ना कुछ चेंज करने की कोशिश करता रहूंगा। ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता को छुड़ाने के लिए ये गाथा आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं है कि स्कंद 2 प्रकार के होते हैं या 6 प्रकार का, अपनी पुद्गल 2 प्रकार का है, अणु है स्कंद 6 प्रकार के हैं, परमाणु 2 प्रकार का है। ये आपकी नॉलेज बढ़ाने की गाथा नहीं, क्योंकि नियम सार ग्रंथ नॉलेज बढ़ाने का ग्रंथ ही नहीं। पद्म प्रबलधारी देव ने भी और कुंदकुंदाचार्य देव ने इसको भावना ग्रंथ कहा। अत्र भावना ग्रंथे, ऐसा पद्म प्रबलधारी देव ने कहा, और कुंदकुंदाचार्य लिखते हैं अणीय भावना निमित्तम। तो क्लियर है कि यह ग्रंथ कैसा है? भावना प्रधान ग्रंथ है, जानकारी प्रधान ग्रंथ नहीं। आप इसका उपयोग कहां करना चाहते हैं? जानकारी में करना चाहते हैं। यह इसकी सबसे बड़ी विडंबना है। यह आपने नियमसार को पढ़ा ही नहीं। यदि इससे जानकारी ले रहे हैं तो नियमसार आपने पढ़ा ही नहीं। एक बात कहूं, किसी कार्यक्रम में, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम, अब उसमें यदि आप कोई अच्छा बैज लगा के जाते हैं तो कोई बुराई है? नहीं। और काले रिबन का बैज लगा के जाते हैं तो अब आप बुराई मानते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ये काला रंग विरोध का प्रतीक है, ये तुम्हारी मानसिकता है? क्या उस रिबन को पता है? ये तय किसने किया? कहीं पर सफेद रंग दुर्भाग्य का प्रतीक, कहीं सफेद रंग सौभाग्य का प्रतीक, कहीं काला रंग दुर्भाग्य का प्रतीक है, कहीं वो बड़ा अच्छा माना जाता है। एक जमाना था शादी ब्याह में कोई काले रंग का कपड़ा पहन ले तो अपशकुन मानते थे, और आज 90% लोग काले रंग के कपड़े में जेंट्स में मिल जाएंगे। मतलब सोच, ये हमने अपनी पसंदों से वस्तु के परिणाम का निर्णय किया, वस्तु के अनुसार वस्तु का निर्णय नहीं किया। आचार्य देव कहते हैं कि उसमें अपनी डॉक्टरी दिखाओ ही मत। तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या मानते हो, ये सब मत लगाओ। पुद्गल जो जानने में आता है उसकी सारी क्वालिटी कहां है? दुव्यप्पा 2 प्रकार की है। कौन कौन 2 प्रकार की? क्या? अणु और स्कंद। इन 2 के भेद से जितने पुद्गल हैं वो उनके 2 ही प्रकार हैं। हम क्या कहते हैं? 56 प्रकार के व्यंजन। कितने? ये तो आपने कह लिए। आज के लोगों से पूछो, होटलों में जाओ, उनकी लिस्ट पढ़ो तो पढ़ते पढ़ते पगला जाओ, कितने प्रकार के व्यंजन, और उनके हर एक के अलग अलग रेट है। लोगों की अलग अलग पसंद है। कहीं लोग कुछ पसंद कर रहे हैं, कहीं लोग कुछ पसंद कर रहे हैं। उसमें यदि एक दृष्टि जग जाए कि ये पुद्गल है, और पुद्गल के मात्र 2 भेद होते हैं, अणु और स्कंद।
इसके अलावा कुछ नहीं होता पुद्गल में। पुद्गल का अन्य परिचय करने लायक ही नहीं है। अणु और स्कंद इतना ही परिचय करने लायक है। स्कंद को भी जानना हो तो 6 प्रकार के, अणु जानना हो तो 2 प्रकार के। इसके अलावा पुद्गल का ज्ञान जिस किसी भी रूप में आप करते हो, नियम सार के अनुसार आप अपराध करते हो, कुंद कुंद के अनुसार आप अपराध करते हो। पुद्गल की इतना ही परिचय है। आजकल के लोग खाने में, ये जो नई लड़कियां हो गई ना, ये शादी होते ही पति की डाइट पर अपना कंट्रोल करती है। पता है इसमें कितनी कैलोरी है? क्यों भाई साहब, कितनी कैलोरी है? तुम जो एक खा रहे ना, इसमें 160 कैलोरी गई। कैसे पचाओगे, कैसे बर्न करोगे? तुम्हें यह बीमारी हो जाएगी। बेचारे का स्वाद ही चला गया। क्या स्वाद लेना था भूल गया। समझ में? डर के मारे वो लगता है जैसे जहर खा रहा हो। एक रसगुल्ला खाने में उसको देखने में डर लगने लगता है। पहले आकर्षण था, अब भय व्याप्त हो गया, विकर्षित हो गया वो। क्यों? क्योंकि आपने उसको वस्तु को वस्तु रूप से नहीं जान के अपने स्वार्थों की दृष्टि से देखा। सबसे बड़ा अपराध यह है कि आप जगत का परिणमन अपनी मर्जी से चाहते, अपनी रुचि से चाहते हैं, वस्तु को वस्तु के स्वभाव से देखना नहीं चाहते। आचार्य कहते हैं जगत को यदि आप वस्तु स्वभाव से देखने लगो तो क्यों? ये जो दांत कहते हैं ना, दांत, अरे मोतियों जैसे दांत, तो एक काम करो, एक निकाल के दे देते हैं मोती, बेचा ना बाजार में। अब छूने में भी हाथ धो भाई, छू लिया। अभी वो इतना पवित्र लग रहा था, इतना आकर्षण का केंद्र लग रहा था, कविताएं लिखी जा रही थी उस पर। क्यों? और अब वही। कितनी विडंबनाएं हैं, आप ये सोचिए। बच्चा खेलता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। वो बच्चा आराम से शुद्धि आपके ऊपर कर दे, पकड़ो 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 पकड़ो, कहां से? भाई तुम जगत के स्वरूप को वस्तु के अनुसार निर्णय नहीं करना चाहते हो, तुम अपने स्वार्थों के अनुसार करना चाहते हो। बच्चा अकेला खेले तो, खिलखिलाए तो, आपका मनोरंजन तो करे, लेकिन वो सुसुई पोटी नहीं करे, वो रोए नहीं, वो हाथ मार के आपका चश्मा नहीं गिरा दे। इतना एडिकेट बच्चे में कहां से लाओगे आप? यदि बच्चा खिलाना है, उससे मनोरंजन करना है, तो इन सबसे कंप्रोमाइज भी आपको करना पड़ेगा। इनको भी उतनी ही सहजता मानो जैसी उसकी मुस्कान सहजता है, ऐसे ही उसका रोना भी सहजता है। जैसे उसकी चंचलता से आपका मनोरंजन सहजता है, वैसे उसकी सुसु पोटी करना भी सहजता है। वस्तु को सहजता से आप ग्रहण नहीं करते हो, वस्तु के अनुसार ग्रहण नहीं करते हो, आप संपूर्ण सृष्टि का प्रणमन अपने विकल्पों और विचारों के अनुसार करना चाहते हो, अपनी रुचि और पसंद के अनुसार करना चाहते हो। यह आपके ज्ञान का सबसे बड़ा दोष है। इसलिए आचार्य ने इसमें नॉलेज नहीं बढ़ाई है आपकी कि पुद्गल 2 प्रकार का, अणु और स्कंद, ये नॉलेज नहीं है। ये बता के वो आपकी दृष्टि को, आपकी सोच को, आपकी भावनाओं को एकदम तटस्थ कर देना चाहते हैं। इनके आकर्षण में उलझना नहीं। और यदि आपने नहीं निकाला, ऐसा नहीं सोचा, तो आप तय मानना कि जितनी नॉलेज है आपको पुद्गल के बारे में, वो टोटल करप्ट नॉलेज है। मैं कई बार आप लोगों से एक बात कह चुका हूं कि मैं करणान योग में रुचि नहीं लेता। कोई भी वो गलत चीजें कहता है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, रुचि नहीं लेता। क्यों? क्योंकि उसमें जितना भी वर्णन है वो कैसा है?
वह हमेशा थोड़ा आकर्षण और थोड़ा विकर्षण। अशुभ प्रकृतियां दूर रहो, शुभ प्रकृतियां बन जाओ। समझ में आया? ये निरंतर आपके लिए जो कुछ जानकारी दे रहे हैं उसमें कहीं आपने उन कारमाण वर्गणाओं को भी पुद्गल स्कंद माना, नहीं माना। सहजता रखी? क्यों? अरे मोहिनी कर्म, अरे मिथ्यात्व तो अनंत संसार का कारण है। ये सारा भय रखा। प्रथम भूमिका में भय सिखाया जाता है, लेकिन वह भय आपके संसार और देह के प्रति मोह छुड़ाने के लिए सिखाया जाता है। वह आपके जीवन का सत्य नहीं है, वह जिनवाणी का सत्य नहीं है। यदि आपने उसे जिनवाणी का सत्य मान लिया तो बहुत बड़ी भूल की आपने। कर्णान योग में नरक निगोद के फल दिखाए गए हैं, सही है कि झूठे? नरक और निगोद दिखाए जाते हैं, त्रिंच गति के दुख दिखाए गए हैं। दुख दिखाए गए हैं कि वस्तु स्थिति दिखाई गई है? आप उसे दुख की नजर से देखते हो, स्वर्गों को सुख की नजर से देखते हो। दोनों में जो कुछ है वह है क्या? नरक में सेमल पेड़ के जो पत्ते हैं वो तलवार की तरह गिरते हैं, अंग भंग हो जाते हैं। स्वर्ग में कल्प वृक्षों से सुंदर सुंदर फल मिलते हैं, भूख प्यास मिटती है, मन तृप्त हो जाता है। क्या सिखाया जा रहा है आपको? दोनों में वो मात्र अणु और स्कंध है और कुछ नहीं है। ये दृष्टि आए तो फिर स्वर्ग अच्छा लगेगा, नरक बुरा लगेगा? इनमें भेद बुद्धि आएगी? नहीं आएगी। आचार्य कुंद कुंद यहां कहते हैं कि भाई यदि तुम्हें नियम संलेखना ग्रहण करना है तो तुम्हें प्रत्येक पदार्थ और प्रत्येक कार्य, पांचों इंद्रियों से जो कुछ जान रहे हो उन सभी पांचों इंद्रियों के गेय पदार्थों और गेय विषयों के प्रति सिर्फ दो दृष्टि रखो कि क्या है? ये पुद्गल है, पुद्गल का प्रणमन है, और ये दो रूप में होता है, एक अणु और एक स्कंद। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या? ये बड़ा मार्मिक विषय है, समझे? ये सामान्य विषय नहीं है। आचार्य देव इसको यूं ही नहीं कह रहे हैं, इसके पीछे की दृष्टि विचारो जरा। स्कंद 6 प्रकार के कहे। हम स्कंधों में अपनी रुचियां ढूंढते हैं। जो उस साइज का है वो अच्छा, जो उस साइज का नहीं है वो बुरा। क्यों? जिसमें स्वाद आपके मन का है वो अच्छा, जिसमें स्वाद आपके मन का नहीं है वो बुरा। लेकिन आचार्य क्या कहते हैं? स्कंद 6 प्रकार के होते हैं, इतना जान लो। जानने के अलावा उनमें कोई आकर्षण और विकर्षण की भावना मत रखना। यदि तुम्हें किसी के प्रति आकर्षण है और किसी से हटने का भाव है तो तुम्हारी भावना कभी शुद्ध नहीं हो सकती। तुम पुद्गल को कभी जानने लायक नहीं हो। आपकी नॉलेज टोटल करप्ट है। किसी भी वस्तु के बारे में आप जानते हो, लेकिन जानने के पीछे दृष्टिकोण क्या है? शांति भाई, ये रेलवे स्टेशन पे वो एक सींचों की बाड़ लगी होती ना, रेलिंग, जिनमें से आदमी निकल नहीं सकता, ठीक है ना? लगाई तो ऐसी जाती। अब पता चला कहीं से 3 सींचे टूटे हुए थे। बता दिया मैंने सब कुछ। अब मतलब तुम्हारे पास टिकट नहीं है और टिकट चेकर से बचना है तो मेन गेट से मत जाना, यहां से खिसक जाना। वो नॉलेज, ये जो तुमने इस पे गौर किया ना, एक इंजीनियर है मेंटेनेंस वाला गौर करता, देखो भैया यहां 3 टूटे हुए हैं, अच्छे नहीं लगते, लगना चाहिए। एक उसने जाना और एक आपने जाना। उसने वस्तु स्वरूप से जाना और आपने
टिकट चोरी करके बचने के तरीके रूप में जाना। वस्तु वही है, वस्तु वही है, परिस्थिति वही है, लेकिन दृष्टि नहीं। आपकी दृष्टि क्या है? वस्तु परक है या निजी स्वार्थ परक है? बस यहीं से आपकी भावना की शुरुआत होती है। जब हम निजी स्वार्थ से संसार के प्रमाण को देखते हैं तो इसका मतलब आपकी भावना विपरीत है, और आपकी भावना भवनाशिनी नहीं है, भववर्धनी भावना है। और जब भी आप वस्तु को वस्तु स्वरूप की दृष्टि से देखते हैं, उस रूप से विचार करते हैं, तो आपकी भावना जो प्रदीप्त होती है, जो बढ़ती है, वह भावना भवनाशिनी कहलाती है। आचार्य देव कहते हैं यदि आपको नियम संलेखना ग्रहण करना है तो संसार के पदार्थों के प्रति सिर्फ दो दृष्टिकोण होना चाहिए। एक, यह पुद्गल स्कंद है या पुद्गल परमाणु। अणु और स्कंद के अलावा आपकी भिन्न दृष्टि नहीं होना चाहिए। क्यों भाई साहब? दवाई दी किसी ने, कैंसर की दवाई है भाई साहब, ये अब कैसी लगी? बहुत आकर्षक, अरे भाई साहब। और किसी को ये जहर की गोली है, जीभ पर रखोगे, रखते ही मर जाओगे। अब क्या उसको भी आप, मैं खाने को नहीं कह रहा हूं जहर, लेकिन जानने में उसको उतनी ही सहजता से जान सकते हो जैसे किसी कंकड़ पत्थर को जानते हो? नहीं जान पाते हो। ये आपके ज्ञान का और ज्ञान के साथ होने वाली जो भावना है उसका दोष बता रहे हैं। छद्मस्त जीव पर को नहीं जानेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ज्ञान तो परिवर्तित होगा ही, कुछ ना कुछ जानेगा ही, लेकिन जो जानेगा वो 99.99% पुद्गल होगा, यह भी तय है। क्यों? क्योंकि अमूर्तिक को क्षोभसम का ज्ञान जान नहीं सकता, और मूर्तिक अकेला पुद्गल है। ख्याल में? पांचों इंद्रियां सब पुद्गल को विषय करती। हमारे जितने विकल्प हैं वो इंद्रियों के द्वारा जो फीडिंग मिलती है, इनपुट मिलता है, वो उसी का विचार करते। ख्याल में? अरे यहां तक कि मना पर ज्ञान जैसे उत्कृष्ट मानसिक ज्ञान, उसका विषय भी क्या होता है? दूसरे के मन में स्थित पुद्गल पदार्थ के बारे में जानता है। वो उसमें अतीन्द्रिय विषय को नहीं जानता। इसका मतलब पांचों इंद्रियां तो मूर्तिक को जानती ही हैं, मन भी मोटे मोटे तौर पे मूर्तिक को ही जानता है। नहीं तो मना पर ज्ञान में अकेला मूर्तिक ही क्यों समझ में आता, अमूर्तिक समझ में क्यों नहीं आता? पॉइंट समझ रहे ना? इस विषय की गंभीरता पे जाइए, थोड़ी गहराई पे जाइए। ऐसा सब जानते हुए भी पुद्गल को दो रूप में देखना, अकेला अणु और स्कंद, उनको किसी भी प्रकार के आकर्षण की दृष्टि से मत देखना, उसमें कर्ता और भोक्तापने की दृष्टि से मत देखना, उनमें ग्रहण और त्याग की दृष्टि से मत देखना। आप जब उससे प्रभावित होना बंद हो जाएं, जानकारी में आ गया, लेकिन उसके आगे कोई अंतरंग में कोई प्रतिक्रिया नहीं है, तो जानना कोई दोषपूर्ण है? एक रागी जीव आपने पैसे कहां रखे हैं ये जानता है, आपको खतरा लगता है। वीतरागी केवली परमात्मा आपके सारे पैसे जानते हैं, कहां कहां रखे हैं। आपको खतरा लगा कभी शांति भाई? क्यों नहीं लगा? ज्ञान खतरनाक नहीं है, वस्तु का ज्ञान कभी खतरनाक नहीं है। वस्तु के ज्ञान में वास्तविकता कितनी है और आपके स्वार्थ कितने हैं, यहां से जो भावना उत्पन्न होती है वो खतरनाक है। इसलिए वस्तु को वस्तु के अनुसार जानो, अपने स्वार्थों के अनुसार मत जानो। यह नियम सार का पहला पाठ है। पुद्गल को जानो, आप रोका नहीं, लेकिन पुद्गल को पुद्गल के तरीके जानो। उसमें आपको आकर्षण क्यों लगता है और किसी से घबराहट क्यों लगती है? किसी को लाने का भाव होता है, किसी को छोड़ने का भाव होता है।
ये क्यों है? ये राग द्वेष की वृत्तियां, ये है खोटी भावनाएं। ये क्यों जगती हैं? आपको अंतरंग में समाने की भावना क्यों नहीं जगती है? जब तक उपयोग इनमें अटकेगा तब तक अपने स्वरूप में कैसे जाएगा? जब तक इसमें कुछ जानने लायक लगेगा, कहते भाई साहब कुछ जानने लायक नहीं है, दो ही चीजें जानने लायक, एक अणु और एक स्कंद। स्कंद भी है तो 6 प्रकार के, अणु है 2 प्रकार के, सारी कहानी खत्म। वो बचपन में शांति भाई हम लोग घूमते थे, बच्चे खेलते थे, तो खेलते खेलते रामायण का 1-2 लाइन का फॉर्म बनाया था। राम हते एक रामन्ना, वे छत्री वे बामुन्ना, उनने उनकी नार हरी, उनने उनको नाश करे, बिना बात को बातन्ना, तुलसी बाबा रच गए पोथन्ना। पड़े पड़े मरे जाते। इतनी सी बात थी। एक राम थे, एक रावण था। वो क्षत्रिय थे, वो ब्राह्मण था। उसने इनकी पत्नी का हरण किया, इनने ले जाके उसका क्रियाक्रम कर दिया। इतनी सी बात को बातन्ना, तुलसी बाबा लग गए पोथन्ना, इतनी बड़ी पोथी, अब पढ़े जाओ पढ़े जाओ। क्या मतलब क्या है? आप सोचिए, उस बचपन की छोटी सी क्रिया में, छोटे से कथन में हमें लगता था कि हम बचपना कर रहे हैं, पर मेरे ख्याल से संपूर्ण प्रथमान योग की बातों को जरा से मैं समेट दिया। आप व्यर्थ की बातों में पूरा जीवन गंवा देते हैं, व्यर्थ की चर्चा में पूरा जीवन गंवा देते हैं। है कितना सा? है इतना सा। ये अणु है, ये स्कंद है, स्कंद 6 प्रकार का है, अणु 2 प्रकार का है, सारी नॉलेज खत्म। इससे आगे जानने की इच्छा नहीं हो, और जानने की इच्छा होगी तो आचार्य इनके बारे में भी आगे की गाथाओं में बताएंगे। पर हर एक बात के बाद आपकी भावना को परखेंगे। क्या अब भी जानना चाहते हो? क्यों? निकाल के दिखाते हैं। दांत अच्छा लगा निकाल के देते हैं, आंख अच्छी लगी निकाल के देते हैं। क्या अच्छा लगा निकाल के देते हैं? बोलो। छूने लायक लगेगा? नहीं लगेगा तो इसका मतलब तुम्हारा जो आकर्षण था वह मिथ्या था, वास्तविक नहीं था। वस्तु के आधार पर यदि आकर्षण था तो वस्तु तो तुम्हारे हाथ में दे दी। अब जब हथेली पे वो दांत है तो आपको घबराहट क्यों लग रही है? क्यों? लोग रोते हैं, मेरी मां चली गई, मेरे पिताजी चले गए, मेरा भाई चला गया, मेरी बहन खूब रोते हैं। क्यों? अब एक आदमी आया, ओझा गुनिया कोई था शांति में, उसने कहा तुम्हें अपनी माता चाहिए? कि मेरे को मंत्र आता है, मैं अभी दिखाता हूं। शांति भाई खुश हो। अब वो यदि मैं अभी बुलाता हूं तुम्हारी माता को, जिसका तुम अभी क्रिया करके आए हो, अंतिम संस्कार करके आए हो, अभी बुलाता हूं, क्यों शांति भाई चाहिए? नहीं चाहिए। अब उसकी हवा खराब। तो किसके लिए रो रहा था? कि मां के लिए रो रहा था। तो दिला देता हूं ना तेरी मां, बुला देता हूं मैं। अब हिम्मत। इसका मतलब आप वास्तविकता का सामना करने को तैयार हो ही नहीं। अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने आप को बरगला रहे हो और सारी दुनिया को बरगलाना चाहते। सब भ्रम में जीना चाहते हैं, वास्तविकता को का सामना कोई नहीं करना चाहता। यह सबसे बड़ी विडंबना है। जानना पुद्गल को है, लेकिन पुद्गल के तरीके से नहीं जानना, मुझे अपनी पसंद से जानना। मैं उसको अपनी नजर से देखना चाहता हूं, पुद्गल की वास्तविकता से नहीं देखना चाहता। जो आपकी इंद्रियां हैं वो तो आपको अच्छी लगती हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट आपको अच्छे नहीं लगते।
क्यों सचिन? अच्छे लगते हैं? आंख का प्रोडक्ट अच्छा लगता हो, कान का प्रोडक्ट अच्छा लगता हो, नाक का प्रोडक्ट अच्छा लगता हो, क्यों? मुंह का, गले का कुछ प्रोडक्ट अच्छा लगता हो तो बताओ भाई, फिर हम भिजवाने की व्यवस्था करें। वो चेहरा देख देख के मंत्रमुग्ध हैं, लेकिन उसकी वास्तविकता को स्वीकार करने को तैयार नहीं। आचार्य कहते हैं उसकी वस्तु दृष्टि जगाओ। पुद्गल वस्तु स्वरूप से जानने योग्य है, पुद्गल तुम्हारी भावनाओं और आकर्षणों से ग्रहण करने योग्य नहीं है, जानने योग्य नहीं। तुम अपनी नजर से देखना चाहते हो पुद्गल को, और ज्ञानी कहते हैं पुद्गल की नजर से पुद्गल को देखो, अपनी नजर से पुद्गल को मत देखो। तुम अपनी नजर में पुद्गल की एंट्री सुधारो। क्या कहीं आपके माल आया था किसी और, पैसा आया किसी और खाते का, और आपने जमा किसी और खाते में कर लिया, तो क्या करना पड़ेगा? नोट को बदलना पड़ेगा कि एंट्री बदलना पड़ेगी? एंट्री बदलना है, नोट तो नोट ही है। ऐसे ही पुद्गल तो पुद्गल है, वो अणु है और स्कंद है, लेकिन आपको अपने विचारों तक पहुंचने में, भावनाओं तक पहुंचने में, जो उसकी एंट्री किस भावना में होती है। क्या अनादिकाल से आकर्षण की भावना थी, विकर्षण की भावना थी। अब पुद्गल को जानते हैं, ना आकर्षण की भावना है ना विकर्षण की भावना। कहते इसीलिए तो नियम सार लिखा था, तुम अपनी सुध कब लोगे? कि जब इसके आकर्षण और विकर्षण से मुक्ति पाओगे, तब अपनी सुध ले पाओगे। कुंद कुंदाचार्य कहते हैं मैंने 84 पहाड़ लिखे, ये लिखते लिखते आज जब ये हमें अकेले पुद्गल का प्रणमन लगता है, अणु और स्कंद लगते हैं, इसमें कोई चमत्कार नहीं दिखता, तो मैं अब अपनी प्रणति को स्वरूप में नियमित करने को तत्पर। अनुभव तो तब भी होता था, लेकिन स्वरूप के लिए समर्पण नहीं था, वो तत्परता नहीं थी। अभी तक रुचि थी ग्रंथ के लेखन में, अभी तक रुचि थी संघ के अनुशासन में, अभी तक रुचि थी 28 मूल गुणों के पालन में। अब इन सब में एक दृष्टि जग गई, ये पुद्गल है, और पुद्गल के 2 रूप हैं, अणु और स्कंद। स्कंद 6 प्रकार के हैं और अणु 2 प्रकार के हैं। दैट्स इट। सारी चर्चा समाप्त हो गई, सारी कथा समाप्त हो गई। कोई भी बड़े से बड़ी कथा हो, वो 2 लाइन में खत्म हो सकती है, और 2 लाख लाइन में भी पूरी नहीं हो सकती। ये 2 लाइन को 2 लाख लाइन में कौन बदलता है? कि आपकी विकृत मानसिकता बदलती है। अच्छी भावनाएं हो तो अच्छी भावनाएं तो 2 लाइनों को जाने और उससे दूर हो जाए। इतना जान लिया कि अणु और स्कंद 2 भेद हैं, पुद्गल के स्कंद 6 प्रकार के और अणु 2 प्रकार के हैं, जान लिया, खत्म हो गई बात। इसके अलावा जानने का कोई नॉलेज नहीं दिया आपको। देखो, इसमें जो इंद्रिय विषयों का परिचय आगे की गाथाओं में आचार्य देव देंगे, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आप इंद्रिय विषयों का परिचय किस रूप में लेते हो, उनमें से क्या आपको अच्छा लगे, क्या नहीं लगे। आपका आंख के विषय में कलर देखते, आचार्य देव ने कुछ और दिखाया। आप कान के विषय में शब्द देखते हो, आचार्य देव ने कुछ और दिखाया। नाक के विषय में जो गंध आप सूंघते हो, सुगंध या दुर्गंध, उसमें सू और दुर लगा हुआ है। उन्होंने अकेले गंध रूप परमाणु और स्कंधों के बारे में परिचय किया। इसका काम गंध लेना है, इसका काम उसमें अच्छा या बुरा सोचना नहीं, जुड़ना या हटने की भावना नहीं है, प्रमाण पत्र देना नहीं है कि ये गंध अच्छी है कि बुरी है। सच बताओ, नाक का विषय 2 प्रकार का है, घ्राणेन्द्रिय का विषय, सुगंध और दुर्गंध 2 प्रकार का नहीं, भ्रम है आपको। चक्षु का विषय क्यों, कितने प्रकार का है? आंख कितना देखती है? काला, नीला, पीला, लाल, सफेद, मोटे मोटे 5 प्रकार का। बाकी तो
आजकल की लेडीजों के हिसाब से कलर ढूंढते रह जाओ, पागल बन जाओगे। एक रंग में 100 रंग मिलते हैं। कितने शेड हैं, जरा सा एक कम, जरा सा वो ज्यादा, जरा सा एक कम वो ज्यादा। वो दुकानदार बेचारा पागल हो जाए, वो 1000 थान लगाए बैठा है मैचिंग के, वो इसका तब भी नहीं मिलता। समझ गए ना? ये कौन परेशान कर रहा है आपको? वर्ण कहो तो वर्ण है, रंग है। क्यों लाल रंग पे पीला लगा दिया जाए, क्यों काला लगा दिया जाए? समझ में आता है भाई साहब? मैचिंग नहीं। कोई लाल साड़ी पे काली फॉल लगा के आ जाए तो सारी लेडीज 1 मिनट में पहचान जाएंगी कि एक बावड़ी आई। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि अकेली इस पे। एक लेडीज आई, एक कान में गहना पहने थी, एक कान में कुछ नहीं पहने थी। अरे और एक कान का कहां गया? अरे भली मानस, जब पहनते हैं तो कान ऐसा दिखता है, नहीं पहनते हैं तो कान ऐसा दिखता है। इतना जान के संतुष्ट नहीं रह सकती तू? तुझे बेचैनी क्यों है कि ये कहां गया, खो गया क्या, एक ही पहन के चल दी, बावड़ी है क्या? अरे वस्तु जैसी है वैसा जानो और प्रसन्न रहो, शांत रहो। जान लिया, यदि इतने जानने में तेरा काम चलता है, वस्तु स्वरूप जानने में, तो अगले क्षण उसमें आकर्षण लायक कुछ भी नहीं है, जानने लायक कुछ भी नहीं। जो अगले क्षण तुझे जिज्ञासा उत्पन्न होती है पर को जानने की, वो मात्र होती है भावना के विपरीत चलने से, वास्तविकता के विपरीत चलने से, अपने स्वार्थों को खोजने से आकर्षण पैदा होता है। हमारे यहां कहते हैं, सच कहता हूं शांति भाई, दिल्ली में खारी बावली में पहले जाते थे, जो ड्राई फ्रूट किराना वगैरह का मार्केट है, उस समय किसी जमाने में सबसे सस्ता ड्राई फ्रूट था अखरोट, और महंगा पिस्ता कहलाता था। आजकल पिस्ते से महंगा अखरोट बिक रहा है। क्यों? कहते लोगों को पढ़ा दिया गया कि ये साहब तुम्हारे हार्ट के लिए, तुम्हारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, योगा वागक करने वालों के लिए बहुत अच्छा है, दवाई बना दिया उसे। अब लोग लूट के खाए जा रहे हैं, सब टूट पड़े उसके ऊपर, वो उसका रेट आसमान पे पहुंच गया। नहीं तो कोई पूछता नहीं था भाई साहब। हम लोगों के यदि कभी अखरोट लाके रख दें, सच कहता हूं, ड्राई फ्रूट के डिब्बे में यदि अखरोट रखे होते थे, अरे उनके यहां अखरोट रखे थे, और आज अखरोट तक नहीं थे उनके यहां। क्या अंतर पड़ गया? उसकी महत्ता कैसे जागी आपको? उसकी महत्ता आपके स्वार्थों से जागी है। वो तो स्कंद है, स्कंद जानो और तटस्थ हो जाओ। अनंत परमाणुओं का, अनेक परमाणुओं का स्कंद है और कुछ नहीं है। इसके अलावा उसमें आकर्षण और जानने लायक कुछ भी नहीं है। ये इसकी महिमा है, ये इस गाथा का मर्म है, ये इस गाथा का सार है। समझे ना? इस पे आपको ध्यान देना सीखना। आचार्य देव ये सिखा रहे हैं इसमें। परमाणु 2 प्रकार का है, कार्य परमाणु और कारण परमाणु। ये कार्य रूप में जो कुछ दिख रहा है ये भिन्न चीज है, ये भी परमाणु की ही प्रकृति है, और जो जिसके कारण सब हो रहा है वो भी उसकी प्रकृति है। ये हमें पहचानना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है इसका। यदि इसको इस रूप में ग्रहण करना नहीं जानते हो तो तय मानना कि आप डिस्टर्ब हुए बिना नहीं रहो। हमने हर चीज को अपनी पसंद से परखने की आदत डाली। आपको करना क्या था? आचार्य कहते वस्तु को वस्तु के हिसाब से पहचानने की आदत डालो, अपनी पसंद के हिसाब से पहचानने की आदत मत डालो। सारी कहानी लौट के यहां आ जाती है, सारी चर्चा का विषय यहां आ जाता है, सिमट के आ जाता है। कितना मैं उसको कैसे जानना चाहता हूं, मेरा परिचय उसमें कैसा है। समझ में आया ना?
इतना गजब का विषय है। मैं तो सुबह इस गाथा पे इतना मंत्रमुग्ध हुआ कि आचार्य ने कितने गजब की दृष्टि दी हमारे लिए। हम जिन चीजों पे मोहित हैं, सारा मोह एक क्षण में छट गया। भैया इसमें तुम सिर्फ दो रूप देखना, ये या तो स्कंद है या परमाणु है। स्कंद है तो 6 प्रकार का है, उसमें गंध 2 प्रकार की नहीं बताई, गंध का 1 प्रकार बताया। घ्राण इंद्री के विषय का स्कंद 1 प्रकार का है, चक्षु इंद्री के विषय का स्कंद भी 1 प्रकार का है। सबकी जाति भिन्न बताई वस्तु स्वरूप से। वो 5 भेद नहीं बताए चक्षु इंद्री के, स्पर्श के 8 भेद नहीं बताए। स्पर्श से जो पुद्गल जाना जाता है स्कंद, वो सबसे स्थूल है। आई थूल थूल स्वयं, ये सारी गाथाएं आगे आने वाली, समझ रहे ना? ये दृष्टि पहचानिए। ये नॉलेज का ग्रंथ नहीं है, ये नॉलेज की गाथाएं नहीं है, ये नॉलेज के लिए पुद्गल का वर्णन नहीं है। ये सारा जो वर्णन है आपका विजन चेंज करने के लिए। आपने जितना पढ़ा है वो टोटल करप्ट पढ़ा है। 8 प्रकार का स्पर्श होता है कि नहीं होता है, बताओ शांति भाई? होता है। हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम। कुंद कुंद कहते ऐसे कहने वाले बावड़े हैं। ऐसा जानने वाला ज्ञान करप्ट है। वो तो आई थूल, वो अत्यंत स्थूल है बस। अब चाहे वो हल्का लगे, चाहे भारी लगे, रूखा लगे, चाहे चिकना लगे, क्यों? कोई चीज खुरदरी हो तो ये बिल्कुल बेकार है, स्मूथ हो तो बहुत अच्छा है। सिल्क की साड़ी बहुत अच्छी है, स्मूथ होती है। सिफोन की बहुत अच्छी, और खद्दर की आज की लेडी से पूछ के देख लो, एक बोर्ड दे जाए तो क्या? देसी खद्दर, हाथ की बुनी हुई खद्दर, ये तो चुभती है। तुम्हें चाहिए स्मूथ। अरे स्पर्श इंद्री का विषय वो मात्र एक कैटेगरी है, अथूल। वो अत्यंत स्थूल होता है तो वो चुभे चाहे नहीं चुभे, मुलायम लगे चाहे कठोर लगे, उसमें एक दृष्टि रखना कि वो स्थूल है। स्पर्श इंद्रिय स्थूल विषय को जानती है, सूक्ष्म स्कंद को जानती नहीं है। इतना ही परिचय है। हल्का भारी रूखा चिकना ये परिचय स्पर्श इंद्रिय का नहीं है। ये स्पर्श इंद्रिय के विषय रूप जो स्कंद है उसका परिचय ही नहीं। जबकि हमने क्या पढ़ा है? हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम, ये 8 प्रकार का स्पर्श होता है। कहते आप स्पर्श के डॉक्टर बनना चाहते हो कि आत्महित के डॉक्टर बनना चाहते हो? तुम्हें जिनवाणी को पढ़ के जानकारी लेके आत्महित करना है कि दुनिया में पंडिताई करना है? यदि पंडिताई करना है तो वो विषय ठीक है, और आत्महित करना है तो कितना कि स्पर्श इंद्रिय कैसा जानती है कि अति स्थूल स्कंद को जानती है। इससे अधिक आपको दिमाग लगाना नहीं। अपने भावों को उसमें भाव जब पर में उलझते हैं तो दुर्भावना होती है, और भाव पर से सुलझकर स्वयं में जाते हैं तो उसका नाम भावना है, और स्वयं में समा जाए तो वो प्रभावना है सच्ची। धर्म की प्रभावना शब्दों में नहीं होती है, धर्म की प्रभावना जीवन से होती है। और वो कब होगी? कि जब आपका विजन चेंज होगा। आपकी आंख जो देखती है उस नजरिए से देखना बंद करे, तब प्रभावना हो, तब आप भावना के क्षेत्र में बढ़ेंगे। तो ये जो गाथा है इसमें इतना ही जानना अभी कि पुद्गल 2 प्रकार का है, अणु और स्कंद के भेद से। जितना पुद्गल जानो उसमें 2 के अलावा तीसरी दृष्टि मतलब अणु है या स्कंद है, और कुछ है ही नहीं। समझ में आया? और कुछ नहीं है, बस 2 ही चीजें तो है, और क्या? आपके मीठा हो चाहे नमकीन हो, क्या है? चना की दाल है। समझ गए? आपको आकर्षण लगता है कितने तरह की मिठाई और कितने तरह का नमकीन, यहां ले दे के कहते हैं कि नमक मिर्च चना की दाल, और है क्या?
ये जो वस्तुपरक निर्णय आपने पहचानना नहीं सीखा। आप जो रेट बढ़ाते घटाते हैं वो अपने स्वाद और स्वार्थ से घटाते बढ़ाते हैं। वस्तु के अनुसार आपने कभी वस्तु से निर्णय करो तो जगत का आकर्षण बढ़े ही नहीं, पुद्गल का आकर्षण बढ़े ही नहीं। और वस्तु से निर्णय नहीं करते हो तो पुद्गल में वो दिमाग उलझे बिना रहता नहीं। आपके ज्ञान का विषय पुद्गल, आपका 99% ज्ञान पुद्गल में जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि पुद्गल को आप पुद्गल के नजरिए से नहीं जानते हो, अपने नजरिए से पुद्गल को देखना चाहते हो। क्यों भाई साहब? वर्ल्ड टूर करने जाना, वर्ल्ड टूर किया, अलग अलग दृश्य देखे, यदि उनमें अकेली पुद्गल दृष्टि हो जाए, अणु और स्कंद दृष्टि हो जाए, 6 प्रकार का स्कंद और 2 प्रकार का परमाणु ये दृष्टि हो जाए, तो भाई साहब पूरी दुनिया में कहां जाना, कौन सा समुद्र तट अच्छा है कोई अच्छा, है कोई बुरा? वहां तो कचरे का ढेर और गुलाब की क्यारी, दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां ऊपर गुलाब महक रहे हैं उसके जड़ में वही कचरे के ढेर की खाद पड़ी। वही कचरे का ढेर जो बदबू देता है ना, वही गुलाब में खुशबू दे रहा है। ज्ञानी की नजर में ना उस कचरे में बदबू है और ना गुलाब में खुशबू है, उसमें तो वह सूक्ष्म स्कंद है और कुछ नहीं। इससे भेद मत कर लेना। क्या आचार्य ने चमत्कार किया, ये जो चर्चा की उसकी दृष्टि देखिए, समझ में। इस गाथा पर गुरुदेव का मैंने सुना था कभी, इतना मार्मिक प्रवचन था, इतना मार्मिक प्रवचन था। गुरुदेव कहते थे, जो तो सही आचार्य शू कहे छे, जो तो सही आ बद्धा लोका लोग जो जोवा में आवे छे, आमा 2 प्रकार छे, अणु अने स्कंद। स्कंदो 6 प्रकारना छे અને પરમાણુ 2 પ્રકારના છે, બીજા કઈ નથી, જોવા માટે કઈ નથી। शांति भाई, आप तो सुनते रहते हो, यही शब्द थे या नहीं थे बताओ? समझ में आ रहा ना क्या है? ये ज्ञानियों को नजर में आता है कि आचार्य क्या कह रहे हैं। ये पांडित्य का विषय नहीं है। हमने किसी विद्वान का सुना, गाथा में है क्या, जान लो। ये अजीब अधिकार है ना, अजीब अधिकार में क्या रखा, क्या जानना अजीब को? हम तो जीव को जानेंगे, ज्ञायक को जानेंगे। यहां तो जीव में भी कोई बात नहीं कही जो तुम्हें आकर्षण की लगे, और ना अजीब में कही है। लेकिन इन दोनों को टॉप प्रायोरिटी के अधिकार में रखा है। सारे वस्तु स्वरूप का निर्णय तो जीव और अजीब से होता है। सारी पहचान जीव अजीब से होती है। यदि जीव अजीब को समीचीन जान लिया तो बाकी तो सब भावनाएं हैं, चाहे प्रतिक्रमण हो, चाहे प्रत्याख्यान हो, चाहे आलोचना हो, वो तो बाद की प्रोसेस है, नियम संलेखना लेने के बाद की। कि जो आपने वस्तु स्वरूप को जानने के बाद भी कुछ गड़बड़ किया तो नियम आप करो, प्रतिक्रमण करो, प्रत्याख्यान करो, संलेखना करो, आलोचना करो, वो सब चीजें उसके लिए। अन्यथा तो 2 ही अधिकार हैं, एक जीव की दृष्टि सही पहचानो और एक अजीब को सही पहचानो, आपका काम पूरा हो जाएगा। और वो विद्वान बोल रहे थे अजीब अधिकार में क्या है, कुछ नहीं, बेमतलब की बात है, कह दी, जान लो थोड़ा सा। 5 मिनट का है अजीब अधिकार, वो बोलते हैं, उनके शब्द बता रहा हूं, 5 मिनट का अजीब अधिकार है। इतने इतने प्रकार के स्कंद, इतने प्रकार के, जान लो, हो गया। अरे भाई, ये इतना नहीं है। अभी तो खाली पुद्गल की बात चल रही है। अजीब द्रव्यों में तो 5 हैं। जीव के अलावा 5 द्रव्य अजीब है शांति भाई। उन अजीब में जो अमूर्तिक द्रव्य हैं उनकी चर्चा चलेगी, आपका माथा घूम जाए, इतनी गजब की दृष्टि है उसमें। जिनको आप जान नहीं सकते उनको जानने की कला सिखाएंगे। क्षोभसम ज्ञान, छद्मस्त का ज्ञान अमूर्तिक को नहीं जान सकता, आचार्य देव उसको भी जानने की कला सिखाएंगे। कैसे हम उसमें उनके आकर्षण में उलझते हैं और कैसे उनके आकर्षण से मुक्त हों, ये सारी चीजें सिखाएंगे। इसलिए नियमसार जी अद्भुत ग्रंथ है। इसको यदि भावना की दृष्टि से नहीं समझ पाए, क्षोभसम की दृष्टि से जाना, तो अत्यंत सामान्य ग्रंथ है। और यदि इसमें से भावना का मर्म निकाल लिया तो इस जैसा ग्रंथ नहीं है।
हम सब इन गाथाओं को पढ़ें और भावनाओं की दृष्टि से निर्णय करें, यही मेरी पवित्र भावना है। विशेष चर्चा आगे चलेगी।